पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे पास मार्केट कितना है कि कौन सा टारगेट कर रहे हैं कंज्यूमर को, हाई कैटेगरी में। हमारा मार्केट क्या है, चाय का। जो मुझे गलत साबित करने के लिए चाय पत्ती लेके गई, वो ये कहने के लिए आई मेरी जिंदगी ऋषि कैदू से बदल गई। और वो भी घर पे मेहमान में खाना बना के मुझे कर्जत में मिलने आई और बोली कि जरा 2 मिनट बोलू का मैडम, मला बोलायचं। माइक दिया तो मैं तो हंस रही थी, क्योंकि मुझे यही पता नहीं था कि 1.25 साल पहले खोपोली में मैं जब बोली थी तो ये मुझे देख के शायद आप किसी का जीवन बदल दें। और मुझे अच्छा लगा कि मैंने उसका जीवन, खाली उसका नहीं, उसके फैमिली का, क्योंकि उसके बाद ऐसे हुआ जो 8-10 दिन में बीमार गिरने वाली थी, उनकी बीमार होना बंद कर दी, तो आजू बाजू में, क्योंकि उनका बैठा जीवन है, उनका बगलो सिस्टम है, तो वो देखती थी अरे तो सब चीज में आ रही है, हल्दी कुमकुम में भी आ रही है, दिवाली में भी आ रहे हैं, सब पकवान बना रही है, खिला रहे हैं, खा रहे हैं, क्या हो रहा है तेरे साथ। बाजू वालों को ज्यादा चिंता पड़ी है, तो उसने कहा कि मैंने एक काली चाय अपनाना शुरू कर दिया है, एक गलती से काला साबुन यूज करना शुरू कर दिया है, जो मुझे मजबूत कर दिया। आज मैं सारी 25% पे अच्छे से कमा रही है, अच्छे से कमा रही है। पहले जब वो पेशेंट वाली चाय पीती थी तब उसको पैसा वापस नहीं आया, उसका प्रोडक्ट फ्री नहीं हुआ, उसको वो जो आज स्टेटस मिला, उसका जो सम्मान हुआ, वो पेशेंट चाय से नहीं हुआ, ताकि डॉक्टर लीम की DXN चाय ने उसको वो स्टेटस दिया। आज वो बिजनेस बढ़ा रही है, कर्जत में काम कर रही है, खोपोली में काम कर रही है, और खोपोली में अंदर गांव में भी जाके वो काम कर रही है, क्योंकि अपना प्रोडक्ट हर घर की रिक्वायरमेंट है। शायद ये लॉन्ड्रिया हाई राइज के लिए है, लेकिन अपना जो चाय है वो हर घर की जरूरत है, हर घर की जरूरत है, घर घर की जरूरत है, बराबर है। मुझे बोलिए, अंबानी मैडम सुबह उठती है तो कौन सी वाली चाय पीती है, लाखों वाली चाय पीती है, क्योंकि उतना पैसा उनके पास पावर है, तो लाखों वाली चाय 3 लाख वाली चाय पी लेगी, बराबर है। लेकिन जो शेख खलीफाज है, हम पूछना चाहते हैं, शेख खलीफाज को आप सब जानते हो, शेख खलीफाज है, बराबर है, उनके पास पैसा कम है, ज्यादा है, बहुत अच्छा है। अगर कोई चीज उनको अच्छी लगी तो वो खरीद के खा सकते, पी सकते, अपने परिवार को दे सकते हैं, वो जरूर दे सकते हैं। अगर वो अच्छी वाली चीज को रख के DXN वाली कॉफी पी रहे हैं, DXN वाला कोकोजी पी रहे हैं, तो हमको क्या करना है, उनका अनुकरण करना है। हमको क्या करना है, उनका अनुकरण करना है, डुप्लीकेशन करना है। हम हमेशा वही उसी का अनुकरण करते हैं जो बहुत अमीर है, बहुत लाइफस्टाइल वाला है, उसका हम अनुकरण करते हैं। अगर वो चाय पी रहा है, क्योंकि उधर चाय कैसी चलती है, हलाल, मतलब जिसका साइड इफेक्ट नहीं है और जिसका एडिक्शन नहीं है, वही चीज वहाँ पे बेची जा सकती है। अगर हमारी चाय 202 कंट्रीज में चलती है, तो हमको क्या करना है, खुद पीना है और दूसरों को रेकमेंड करना है, बराबर है। ये पावर ऑफ कंज्यूमर होगा, ये कंज्यूमर फ्रेंचाइजी का पावर है। और ये पैसा कहाँ से आएगा, हर घर से आएगा। जब आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेते हो तो पहले क्या आता है, आपको कहाँ से मुनाफा आता है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप में आपको MRP को बीच जो डिस्टेंस आता है वो कितना रहता है, एक थोड़ा सा आपका प्रॉफिट मिल जाता है। MRP से डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का आपको इधर क्या मिलता है, रिटेल प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे आपको क्या मिलता है, रिटेल प्रॉफिट। आप खुद सेव करते हो, यानी आपका वो क्या हुआ, इनकम हुआ। जो भी पैसा हम 1-1 रुपया सेव भी करते हैं तो वो क्या हुआ, हमारा इनकम हुआ, आमदनी हुई। और जब हम इसको किसी और को देते हैं और रिटेल प्रॉफिट लेते हैं तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होता है। आप समझ में आ रहा है। नाउ जब हम इसमें से प्रॉफिट लेना शुरू कर देते हैं तो हम 6% से शुरुआत करते हैं। कितने टक्के से शुरुआत करते हैं, 6। फिर हम कितने टक्के तक जाते हैं, और 12, आगे आगे 25। जब हम इधर जाते हैं तो रूबी, यहाँ पे स्टार, और जब हम इधर जाते हैं तो क्या बनते हैं, ये जो डायमंड है वो आपको इधर पे लेके जाएगा। याद आया,
इधर जाना है तो ये आपको डायमंड ये जगह पे लेके जाएगा। इसके लिए आपने कैपिटल लगाया, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, ह्यूमन रिसोर्सेज लगाया, कुछ लगाया आपने? नहीं लगाया तो भी तालियां लगाओ। क्योंकि डॉक्टर लीन ने 35 साल पहले 35 इयर्स बिफोर, कितना विजनरी आदमी है देखो, 35 इयर्स बिफोर इन्होंने ये प्लेटफॉर्म राइट साइड को आने के लिए हमको ये डायमेंशन। आप कबूल करते हो? जब मैं सो रही होती हूँ तभी मुझे पैसा आता है, जब मैं चाय पीती हूँ तभी मुझे पैसा आता है, मैं नहा रही होती हूँ तभी मुझे पैसा आता है, मैं पिकनिक पे हूँ तभी मुझे पैसा आता है, कभी घर पे खुशहाली है तो भी मुझे पैसा आता है, मैं मेजबानी कर रही हूँ, मैं बारात में हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, तब मुझे क्या आता है? क्या आता है? और ये पैसा ही आपको कहाँ पे लेके जाता है? संपत्ति का। हमको जीवन में क्या चाहिए? संपत्ति। लेकिन संपत्ति कैसी वाली? अच्छी वाली। किसी का काट के नहीं चाहिए, किसी का भर के चाहिए, तो ऐड करके चाहिए। इस संपत्ति की एक व्याख्या है आजादी। इसमें आजादी में क्या होगा? आजादी में आपको कौन सी आजादी पहले चाहिए? एम्प्लॉयमेंट में मिलेगी क्या? इधर आपको आजादी मिलेगी? टाइम फ्रीडम मिलेगा? एम्प्लॉयमेंट में जॉब पे हो तो आपको आजादी मिलेगी? जॉब पे मिलेगी आजादी? नहीं मिलेगी। आप एस क्वाड्रेंट में हो तो आपको आजादी मिलेगी? आपको शादी है और आपकी पान की दुकान नहीं खोली तो आपको पैसा आएगा क्या? आपने आपका ब्यूटी पार्लर नहीं खोला है, शादी में चले गए, आपको पैसा आएगा क्या? आपकी लॉन्ड्री नहीं खोली और आप किधर चले गए, आपको पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आपको इधर टाइम फ्रीडम नहीं है। आपको हेल्थ फ्रीडम है? मुझे यहाँ सुबह उठ के दौड़ना पड़ता है, बॉस बोलेगा वो सब कुछ करना पड़ेगा। अभी आज क्या 28 तारीख चल रही है, सब बॉसेस अपने एम्प्लॉय के सिर पे बैठे होंगे, भले वीकेंड है, फ्राइडे सैटरडे संडे, टारगेट पूरा किया क्या? टारगेट। जितनी भी अपनी अपनी खुद की शॉप्स रहेगी वो भी है इसमें कि मेरा EMI भरना है, मेरा ये दुकान का भाड़ा भरना है, या तो मुझे पूरा खर्च नेक्स्ट मंथ के लिए जो भी लेना है उसका पैसा मुझे अभी जुटाना होगा। तो हमको यहाँ पे हेल्थ गंवानी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? यहाँ पे हेल्थ गंवानी पड़ती है। स्ट्रेस आता है, डिप्रेशन आता है, कल के लिए बहुत टेंशन, तनाव हो जाता है, तो हमारा हेल्थ फ्रीडम यहाँ पे नहीं रहता। वेल्थ फ्रीडम, ये चीज क्या है? मुझे जो चाहिए तो मैं वो ले सकती हूँ क्या? ये आपकी आर्थिक आजादी होगी। मेरा बच्चे को जो चाहिए वो मैं खरीद सकती हूँ क्या? दैट इज माई आजादी। पैसे की आजादी, वो मेरी संपत्ति की आजादी वहां से शुरू होती है।